हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं फिर से एक बहुत ही प्यारी अकबर बीरबल की स्टोरी लेकर आई हूँ और बीच में 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। सॉरी फॉर दैट। कुछ रीज़न रहा, इधर पूजा भी था और कुछ और भी वर्क थे, मैं बिजी हो गई थी थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आज से फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सबसे पहले आज का वर्ड देख लेते हैं। इस स्टोरी में क्या क्या वर्ड्स आए हैं जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, उसे मैं लिखी हूँ, साथ में हिंदी मीनिंग भी लिखी हूँ। तो आइए देखते हैं वर्ड क्या है। दिख रहा है ना? हाँ, पहला हमारा वर्ड है स्ट्रॉलिंग। स्ट्रॉलिंग मीन्स होता है टहलना, है ना। जब हम गार्डन में टहलते हैं, कहीं भी टहलते हैं, स्ट्रॉलिंग मीन्स होता है टहलना। ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट्स। वैसे तो सब्जेक्ट का मीनिंग क्या हम बोलते हैं? विषय। ठीक है, जो सब्जेक्ट विषय होते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट से एस लगा हुआ है। सब्जेक्ट्स मीन्स होता है प्रजा। पोर। पोर यानी उड़ेलना या फिर हम बोलेंगे डालना, और नहीं तो अपने लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलते हैं हम लोग? ढारना। कॉर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन या फिर प्रांगण। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है हमारा हंट मीन्स होता है शिकार करना। और नेक्स्ट हमारा है जो आज का लास्ट वर्ड होगा, नोडेड। ठीक है, ये एन है, नोड ईडी लगा है। नोडेड मीन्स होता है सिर हिलाना। ठीक है, जब हम ऐसे सर हिलाते हैं तो उसे नोड करना बोलते हैं। तो देखिए स्टोरी पे आते हैं। थोड़ा पता नहीं क्यों ब्राइट, थोड़ा फीका लगा, क्या बोलते हैं, लाइट डल लग रहा है, पर मुझे नहीं पता क्यों ऐसे हो रहा है। सब चीज़ मेरे एंड से तो ठीक ही मैं सेट की हूँ, लेकिन ऐसा उनको देखने में लग रहा कॉपी भी टेढ़ा सेट हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं। द टब ऑफ मिल्क यानी दूध का टब को हम क्या बोलेंगे? टब ही बोलेंगे। ये जो है इसे हम टब बोलते हैं। एक दूध से भरा हुआ दूध का टब। ठीक है, भरा हुआ यहाँ नहीं बोला है, द टब ऑफ मिल्क। दूध का टब में क्या है स्टोरी देखिए। वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, अकबर एंड बीरबल वर स्ट्रोलिंग इन द रॉयल गार्डन। अब देखिए वर्ड टू वर्ड हम देखते जाएंगे। एक सुबह अकबर एंड बीरबल यानी अकबर और बीरबल दो लोग हो गए, इसलिए क्या आ गया? वर। वर स्ट्रोलिंग पास्ट का बात कर रहे हैं यानी टहल रहे थे। अकबर और बीरबल टहल रहे थे कहाँ? इन द रॉयल गार्डन। रॉयल गार्डन यानी शाही बगीचे में। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि एक दिन अकबर और बीरबल शाही बगीचे में टहल रहे थे। ठीक है, एग्जैक्ट हिंदी यहाँ तक कर लिए। उसके बाद देखिए अकबर सेड अकबर ने कहा, माई सब्जेक्ट्स ऑलवेज ओबे मी। अब देखिए यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि मेरे विषय, क्या आएगा? मेरी प्रजा, मेरी अनुयायी। ठीक है, मेरी जो प्रजा है ना, ऑलवेज यानी हमेशा, ओबे मी, ओबे यानी पालन करते हैं। मेरा पालन का मतलब मेरे रूल का पालन करते हैं। ठीक है, जो नियम है, जो कानून है, वो हमेशा उसका पालन करते हैं। बीरबल रिप्लाइड, तब बीरबल ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? बट दे आल्सो फियर यू। क्या बोलता है बीरबल कि बट यानी लेकिन, दे आल्सो फियर यू, कि वे लोग डरते भी हैं, वे लोग आपसे डरते भी हैं। देखो, योर मैजेस्टी यानी आपकी सरकार में, आपकी शासन में। अकबर सेड, अकबर ने कहा क्या? अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल मतलब होता है अविश्वसनीय, जिसे विश्वास नहीं किया कि ये तो विश्वास करने वाली बात ही नहीं है तुम्हारा। अनबिलीवेबल, ठीक है, जिस पे विश्वास नहीं किया जाए। प्रूव इट, कि अब जो तुम बात बोले हैं ना कि वो लोग डरते भी है, इसे अब तुम प्रूव करो, सिद्ध करो। ठीक है, आगे देखिए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मैजेस्टी, आपकी सरकार में, अनाउंस दैट कि द सब्जेक्ट्स शुड पोर अ पॉट ऑफ मिल्क इनटू अ टब प्लेस्ड इन रॉयल कोर्टयार्ड। अब देखिए सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, फिर से हम देख लेते हैं।
आपकी सरकार में अनाउंस करना यानी सूचना देना, सभी को बताना, है ना। दैट की द सब्जेक्ट्स जो प्रजा है, अनुयायी है, शुड पूर यानी करना चाहिए, यानी ढेलना चाहिए, अ पॉट ऑफ मिल्क यानी एक घड़ा दूध, इनटू अ टब किसमें, टब यानी इसे टब बोला गया, टब में, प्लेस्ड जो रखा गया है, इन द रॉयल कोर्टयार्ड शाही आंगन में। कोर्टयार्ड मीन्स क्या होता है, आंगन या प्रांगण बोले, ठीक है। बरामदा जो होता है ना उससे बोला जाता है, या फिर आंगन जो शाही मतलब कि राजा महाराजा के घर में जो बने होते हैं बरामदा टाइप से, वो वाला एरिया को बोला जाता है। अकबर डिड सो एंड एडेड दैट ही was going on a hunting trip for a few days। देखो ये आइडिया किसने दिया था, ये आइडिया बिरबल ने दिया था। अकबर डिड सो, अकबर ने ऐसा ही किया कि वो प्रजा को मतलब कि ये सूचना अनाउंस किया, एंड एडेड और साथ में यह भी ऐड कर दिया यानी जोड़ दिया, दैट कि ही वॉज गोइंग वह जा रहा था, ऑन अ हंटिंग ट्रिप किस ट्रिप यानी यात्रा, हंटिंग मीन्स होता है शिकारी की यात्रा पे जा रहा था, फॉर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के लिए, ठीक है। फॉर अ फ्यू डेज यानी ये सूचना को अनाउंस करके और साथ में ये भी बोल दिया कि वह कुछ दिनों के लिए शिकारी पे जा रहा था। वेन ही रिटर्न जब वह आए, वेन ही रिटर्न ही फाउंड सेकेंड फॉर्म है फाइंड का, उसने पाया, दैट कि द टब वॉज फुल ऑफ वाटर कि जो टब था ना वो भरा हुआ था, किस चीज़ से, वाटर से। अब देखो बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, योर मैजेस्टी आपकी सरकार में, अनाउंस दैट कि द सब्जेक्ट शुड फिल द टब with milk and say that you will check the tub once you are back after hunting। देखो शुरू बार में तो अनाउंस कर दिया था, स्टोरी को थोड़ा सा समझ लेना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि पढ़ लेने से क्या होता है, ठीक है पढ़ लेना लेकिन स्टोरी हमें समझ में भी तो आना चाहिए। हम क्या शुरू बार में जो अकबर था वो ये नहीं बोला था कि हम चेक करेंगे, सिर्फ बोला था कि जो टब रखा गया उसमें सभी को एक मटका दूध उड़ेलना है, ठीक है, मैं हंटिंग पे जा रहा हूँ, मतलब फिर उतना कह के वो हंटिंग पे चला गया था, ठीक है। तो प्रजा को लगा कौन सा वो चेक करने जा रहे हैं, हम दूध डाल रहे पानी डाल रहे, सभी ने पानी डाल के छोड़ दिया, और उसमें उस लोगों को डर नहीं लगा कि अब वो चेक करेगा नहीं करेगा। महाराज तो चले गए हैं शिकारी पे, जब उसने शिकारी से वापस आए तो देखा कि पूरा का पूरा जो टब था वो पानी से भरा हुआ था। उसके बाद देखिए तब बिरबल ने कहा कि एक बार और, ठीक है, बोला बिरबल चेक द टब यू आर बैक हंटिंग, हाँ कहाँ से था, फिल मिल्क एंड से, हाँ, योर मैजेस्टी अनाउंस दैट कि द सब्जेक्ट शुड फिल द टब विथ मिल्क, कि एक बार आपकी सरकार में फिर से ये अनाउंस किया जाए कि जो टब है वो दूध से भरा हुआ होना चाहिए, एंड से दैट यू विल चेक कि आप चेक भी करोगे, ठीक है, सिर्फ भरना नहीं उसको चेक भी करोगे, दैट द टब वंस यू आर बैक आफ्टर हंटिंग, कि जब आप हंटिंग से वापस आएंगे तो इसे चेक भी करेंगे। अकबर डिड सो, अब अकबर ने ऐसा ही किया, शुरू बार जैसा बिरबल ने बोला वैसा किया, दोबारा भी बिरबल के अकॉर्डिंग ही ऐसा किया, एंड लेफ्ट फॉर हिज हंटिंग ट्रिप, और वो अपने लेफ्ट यानी निकल गया, किस लिए, फॉर के लिए, हिज अपना शिकारी की यात्रा पे, वंस अगेन एक बार फिर से, ठीक है। वेन ही रिटर्न्ड वह जब वह वापस आया, ही सॉ उसने देखा, दैट कि द टब वॉज फुल ऑफ मिल्क कि इस बार जो टब था वो दूध से भरा हुआ था। बिरबल आस्ट अकबर, बिरबल ने पूछा अकबर से, नाउ अब डू यू बिलीव क्या आप विश्वास करते हैं, दैट कि योर सब्जेक्ट्स आपके जो अनुयायी हैं आपकी जो प्रजा हैं, ऑबे यू आउट ऑफ फियर मतलब वो डर से आपकी बातों को मानते हैं, योर मैजेस्टी आपकी सरकार में। अकबर नोडेड एंड स्माइल, तब अकबर ने हंसा और सिर हिलाया,
मतलब बीरबल को जो बोला था कि हम सिद्ध कर देंगे, उसने सिद्ध कर दिया। ठीक है, बीरबल बोला कि आपकी बात को नहीं मानते, वो लोग आपसे डरते हैं इसलिए आपकी बात को मानते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को उसने सिद्ध करके बताया। तो ये स्टोरी, इसमें कोई मोरल स्टोरी नहीं है, ठीक है, लेकिन अकबर बीरबल की छोटी छोटी स्टोरियाँ हैं, बहुत प्यारी है। आप इस तरह से अपना रीडिंग सुधार सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग सुधार सकते हैं, और बुक पढ़ना, खुद से समझना, ये सब चीज़ें धीरे 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 इम्प्रूव हो जाती है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।